प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की वचन से आज हम प्रभु की संदेश को सुनने चाह रहे मेरे प्रियो। एंटर कानान लाइक जोशुआ एंड कालेब। कालेब और यहोशुआ के समान कानान देश में प्रवेश करो। कहां पे? कानान देश में। कितने लोगों को परमेश्वर कानान देश का वादा किए? हाँ, आप लोग सब हाथ उठा रहे। इस्राएली प्रजा जितने थे लगभग पैदल चलने वाले 6 लाख लोग करके लिखा है। उसमें बच्चों का गिनती, स्त्रियों का गिनती नहीं है। और जो गधे के ऊपर बैठे, जो ऊंट के ऊपर बैठे होंगे, उसका भी गिनती नहीं है। जो पैदल चल रहा है उसका गिनती 6 लाख। मेरे प्रियो, कई लाखों लोगों को परमेश्वर ने वादा किए कानान देश दूंगा करके, और मेरे पहुंचे कितने हैं? जिसको वादा किए उनमें से केवल 2 ही लोग पहुंच पाए। कितना लोग पहुंच पाए? 2 ही लोग। जंगल में लगभग 6 से 6.5 लाख लोग हुए। वो जो 30 साल के नीचे 6 से 6.5 लाख लोग थे, वो जंगल में पैदा हुए। वे पहुंच गए, वे पहुंच गए। और जिनको वादा किए उनमें से यहोशुआ और मात्र कालेब भी पहुंच पाए। कौन कौन? यहोशुआ और कालेब पहुंच पाए। तो क्या है, क्या कारण है बाकी लोग नहीं पहुंच पाए? अगर उन लोग के अंदर जो क्वालिटीज है, अगर वो हमारे अंदर आ जाएगा, हम भी कानान पहुंच जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, कानान जो है, मेरे प्रियो, कानान देश जो है जैसा स्वर्गीय कानान यानी स्वर्गलोक होता है, और यहाँ पर मेरे प्रियो स्पिरिचुअल कानान बोलने से वो इस्राएल देश होता है। हालेलुया। आज परमेश्वर मेरे प्रियो जो स्वर्ग राज्य जाना चाहते हैं, जो स्वर्गीय कानान में पहुंचना चाहते हैं, जो यहोशुआ के अंदर जो क्वालिटीज है, वो क्वालिटीज हमारा अंदर लाना है। अगर हमारे अंदर लाएंगे, हम कानान पहुंच जाएंगे, और हमारे लिए वादा किया हुआ जमीनों को, वादा किया हुआ घरों को, वादा किया हुआ आशीषों को हम अपनाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जो खुश है हालेलुया कहेंगे, हालेलुया। जो लोग कानान पहुंचना चाहते हैं हालेलुया कहेंगे, हालेलुया। बच्चे एकदम ज्यादा खुश है आज। मेरे प्रियो, चलिए नंबर 1 प्रभु की वचन से क्या क्या क्वालिटीज है वो हम देखने चाह रहे हैं। मेरे प्रियो, प्रभु की वचन से यहोशुआ की पुस्तक, यहोशुआ की पुस्तक अध्याय, यहोशुआ की पुस्तक अध्याय 2 का यहोशुआ की पुस्तक अध्याय 2 का 36 और 37 आयतों को हम अच्छे से पढ़ेंगे। यहोशुआ की व्यवस्था विवरण की पुस्तक अध्याय 2 का 36 और 37 व्यवस्था विवरण पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण की पुस्तक अध्याय 1 का 36 और 37 37। यफुन्ने का पुत्र कालेब ही उसे देखने पाएगा, यहोशुआ के पुत्र कालेब भी उसे देखने पाएगा, और जिस भूमि पर उसके पांव पड़े हैं, जिस उसके पांव पड़े हैं, उसे मैं उसको और उसके वंश को भी दूंगा, क्योंकि वह मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिया है, क्योंकि उसने मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिया है। और मुझ पर भी यहोवा तुम्हारे कारण क्रोधित हुआ, और यह कहा, तू भी वहां जाने न पाएगा। नून का
वह तो वहाँ जाने पाएगा, वह तो वह जाने पाएगा, इसीलिए तो उसको हियार दे, हाँ, क्योंकि उस देश को इसराइलियों के अधिकार में वही कर दे। क्योंकि उस देश को इस्राएल के अधिकार में वही कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर दो लोग का नाम प्रभु बता रहे हैं मूसा को। जिसको बता रहे हैं वो नहीं जाएगा बोल रहा है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जिसको बता रहे हैं वो तू नहीं जाएगा, बट कालेब जाएगा, यहोशुआ जाएगा। कौन कौन जाएगा? कालेब जाएगा और यहोशुआ जाएगा। मेरे प्रियो, क्या वजह है परमेश्वर मेरे प्रियो मूसा को भी मना कर रहा है, बट कालेब और यहोशुआ का जाएंगे बोल रहे हैं। तो आज मेरे प्रियो, हम लोग को प्रभु के राज्य में जाना है, स्वर्ग में जाना है, तो आज यहोशुआ और कालेब के जैसा हमको बनना पड़ेगा। यहोशुआ और कालेब के जीवन में जो लक्षण है, जो आदतें हैं, जो क्वालिटीज है, वो हमारा अंदर लाना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, जिन जिनको वादा किए वे नहीं पहुंच पाया। जिनको वादा परमेश्वर मेरे प्रियो, ये दोनों के विषय में परमेश्वर क्या रहा है, ये दोनों पहुंच पाएंगे। आज मेरे प्रियो, मूसा को क्यों नहीं पहुंचाए? इस्राएली प्रजा 6 लाख लोग निकले, उनको क्यों नहीं पहुंचाए? क्या कारण है? आज इस संदेश के ऊपर से मेरे प्रियो पर्दा हटाएंगे हम लोग, यानी आज हम भी कानान पहुंचने वाले। परमेश्वर मेरे प्रियो वो वादा किया हुआ जगह हमें पहुंचाने वाले हैं। हालेलुया। चलिए देखते हैं मेरे प्रियो, क्यों ये दोनों ही पहुंच पाए, क्यों बाकी लोग नहीं पहुंच पाए। और यहां पर एक पहला सीक्रेट हमको पता चलता है, कालेब के पास लिखा हुआ है। विजय भैया, क्या लिखा है? कालेब पूरी रीति से पीछे हो लिया। किसके पीछे? परमेश्वर के पीछे हो लिया। इसका मतलब क्या होता है? यानी आधा अधूरा काम नहीं किया कालेब। अर्धा मन से पीछा करना, अर्धा मन कहीं और रखना, ऐसा नहीं किए। पूरी रीति से परमेश्वर का अनुकरण वो किए थे, पीछा किए थे परमेश्वर को पूरा दिल से, पूरा मन से, पूरा हृदय से, पूरा तन से। वो परमेश्वर का अनुकरण किए, परमेश्वर का पीछा किए। ये पहला सीक्रेट है। आज मेरे प्रियो, हम लोग भी परमेश्वर को पूरी रीति से, दिल से, मन से हम अनुकरण करना चाहिए। अगर हम लोग 50% अगर अनुकरण करेंगे तो क्या पता आप शायद ही जा पाएंगे स्वर्गलोक, आप शायद ही पहुंच पाएंगे कानान देश। आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, कानान देश देने से पहले परमेश्वर मेरे प्रियो उस देश का भेद लेने के लिए 12 लोग को भेजे थे। कितने लोग को? 12 लोग को भेजे थे। ये 12 में मेरे प्रियो 2 लोग, ये दोनों भी शामिल थे। मूसा के द्वारा भेजे गया 12 प्रधानों में से एक एक गोत्र से एक एक प्रधान को नियुक्त करना, और 40 दिन लोग वो पूरा देश को घूम के आएंगे, वो कानान का भेद लेके आएंगे। और मेरे प्रियो, ये 12 लोग गए थे कानान देश को मेरे प्रियो स्पाई करने के लिए, जासूस करने के लिए। मेरे प्रियो, जासूस बन के गए थे। आज मैं बताना चाहता हूं पहला रहस्य मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का
हृदय पूर्वक परमेश्वर की आज्ञाओं को मेरे प्रियो पीछे हो लेना है, परमेश्वर के पीछे हो लेना है, पूरा दिल से पूरा मन से परमेश्वर की अनुकरण करना है। नंबर 2, कानान देश को अपनाना है। हम लोग मेरे प्रियो यहोशुआ के जैसा, कालेब के जैसा हम लोग को दूसरा विषय जासूस बनना है, स्पाई। मेरे प्रियो जासूस को स्पाई बोलते, स्पाई, SPY, स्पाई। आज मेरे प्रियो आप खुशमी के बारे में ज्यादा जान चाहोगे तो खुशमी आपका हो जाएगी। बालाघाट का स्पाई कर लोगे, पूरा बालाघाट शहर प्रभु आपको दे देंगे। अगर पूरा मध्य प्रदेश को स्कैन करेंगे, मध्य प्रदेश को स्पाई करेंगे, पूरा मध्य प्रदेश राज्य आपका हो जाएगा। भारत देश को जासूस करोगे, यहोशुआ कालेब एक छोटा सा जगह को स्पाई नहीं किए, वो पूरा देश को, पूरा 12 गोत्र बसने की लायक पूरा देश को स्पाई कर लिए 40 दिन में। आप मेरे प्रियो जो अदृश्य जो दिखता नहीं है वो आत्मिक आंखों से देखने वाला होना है आप लोग। जब आत्मा में जाग जाओगे, जब आत्मा में जानेंगे, वो आपके पास आ जाएगा एक दिन। आत्मा में वो मिल चुका है, पा चुके हैं, ऐसा विश्वास करना है। आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो देखिएगा, गिनती के पुस्तक मेरे प्रियो इस टाइप का सुंदर संदेशों को मेरे प्रियो मेरे यानी अच्छी जगहों पे ये वाला संदेशों को बताने के लिए रखता हूं मैं। हालेलुया। एक बार एक जगह जरूर बताया था, रिकॉर्ड नहीं किए, और मेरे प्रियो ऑफिशियली इस संदेश को यहां रिलीज कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के वचन में गिनती के पुस्तक अध्याय 13 1-2 आयत को थोड़ा सा पढ़ते हैं हम लोग। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कानान देश जिसे मैं इस्राएलियों को देता हूँ, कानान देश में जिसको इस्राएल को देता हूँ, उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज। वे उनके पितरों के प्रति गोत्र के एक प्रधान पुरुष हो। यहोवा से ये आज्ञा पाकर मूसा ने ऐसे पुरुषों को परान जंगल से भेज दिया, जो सबके सब इस्राएलियों के प्रधान थे। सबके सब कौन थे? इस्राएल के प्रधान। इसका मतलब मेरे प्रियो कानान देश हासिल करना है, मेरे प्रियो प्रधान बनना है, मुखिया बनना है। प्रार्थना में प्रधान बनो, वचन में मुखिया बनो, कलीसिया में प्रधान बनो, कलीसिया में मुखिया बनो। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में दूसरा रहस्य बता रहा था मैंने। कानान देश को हासिल करना है तो हमारा जीवन में जरूर जासूस का आदत होना चाहिए। जासूस का आदत होना चाहिए, यानी जो पाना चाहते हैं उसको स्पाई करना है, जो लेना चाहते हैं उसको। मेरे प्रियो यरीहो शहर को लेने से पहले 2 जासूस को भेजा यहोशुआ। कानान को हासिल करने से पहले 12 जासूस को भेजे, यानी एक शहर में भेजना है, 2 को भेजना है। एक देश को मेरे प्रिय प्रभु के लिए जीतना है, कितना जासूस को भेजना है भैया? विजय भैया कितने लोग को भेजे यहाँ पर? 12। एक शहर को, अमित भैया, एक शहर को हासिल करना है तो कितना जासूस को भेजना है? 2 जासूस। दूसरा अध्याय यहोशुआ की पुस्तक। आज मेरे प्रियो
जब तक हम उसका जासूस नहीं करेंगे और वहां का भेद नहीं लेंगे, वो जमीन हमारा नहीं होगा। जब तक आप स्वर्ग के बारे में पूरी रीति से जानकारी नहीं लेंगे, उसके लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पाओगे आप। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रिय, हो सकता है आज निराश आपके जीवन में, आज हो सकता है तकलीफ है, दुख है, परेशानी है, समस्याएं है, कोई बात नहीं, वो हमेशा के लिए नहीं रहेगा। वो तकलीफ और वो दुख परमेश्वर दूर कर देंगे, परमेश्वर हटा देंगे, पता भी नहीं चलेगा। हम लोग उस समस्या के ऊपर, हम लोग उस प्रॉब्लम के ऊपर दिमाग लगा के दिमाग को टेंशन से नहीं भरना है। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। मेरे प्रियो, इसी अध्याय में क्या कालेब और यहोशुआ के बारे में भी है क्या? इस अध्याय में वो 12 गोत्र के लोगों में वो दोनों का भी नाम है, क्योंकि वो दोनों गए थे ना। चलिए देखते 13 अध्याय में उन लोग का नाम कहां पर लिखा है, देखिएगा। 6 आयत में एक का नाम, 6 आयत में एक का नाम, और मेरे प्रियो उसके बाद यहोशुआ का नाम। मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में नहीं, ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहोशुआ का नाम है प्रभु की वचन में इसी अध्याय में 16 आयत में, 6 आयत 16 आयत में ये दोनों का नाम लिखा रहता है। पढ़ेंगे 13 का 6 और 16, यानी गिनती के पुस्तक अध्याय 13, 6 and 16 पढ़ी। यहूदा के गोत्र में से यपुन्ने का पुत्र कालेब, जिन पुरुषों को मूसा ने देश का भेद लेने के लिए भेजा था, उनका नाम यही है। नून का पुत्र होशे का नाम 8 आयत 13 का 8 में नून का पुत्र यहोशुआ का नाम वहां पर होशे करके लिखा है। 13 का 6 में कालेब का नाम, 13 का 8 में यहोशुआ का नाम लिखा हुआ है। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में यहोशुआ का यानी 2 नाम है यहोशुआ को, होशे और यहोशुआ। आज मेरे प्रियो, यहोशुआ का मतलब होता है परमेश्वर हमारा रक्षक है, परमेश्वर हमारा रक्षक है, परमेश्वर हमारा रक्षा करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, सच में यहोशुआ के द्वारा मेरे प्रियो परमेश्वर हमारा उद्धार है, उद्धार करता है। यहोशुआ का मतलब, आज मेरे प्रियो यहोशुआ के द्वारा परमेश्वर इस्राएली प्रजा का रखवाली रक्षा किए थे, नहीं किए? जरूर किए। मूसा के द्वारा छुड़ा लिए, मूसा के द्वारा परमेश्वर अगुवाई किए, और यहोशुआ के द्वारा परमेश्वर कानान पहुंचवाए, और कानान का मेरे प्रियो सारे दानव को जीतने का अगुवाई परमेश्वर यहोशुआ के द्वारा कराए। यहोशुआ कानान का जमीन को बंटवारा करवाने के लिए यहोशुआ को प्रभु इस्तेमाल किए। आज मेरे प्रियो, आपके जीवन में परमेश्वर चाहते हैं आप प्रधान बने, आप प्रमुख बने, बट मेरे प्रियो समय से पहले हड़बड़ी में आके गड़बड़ी नहीं करना है। हड़बड़ी में आके गड़बड़ी नहीं करने का है। मेरे प्रियो, जिसको परमेश्वर गीत गाने का अवसर दे रहा है, कुछ दिन गीत गाते रहो आप।
परमेश्वर मेरे प्रिय आराधना करने का अवसर दे रहा है, आराधना करो आप। परमेश्वर आपको प्रचारक के रूप में सुसमाचार के लिए अगुवाई कर रहा है, सुसमाचार के लिए तैयार करो अपने आप को। पासबान के रूप में प्रभु इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप पासबान के लिए तैयारी करो। पहले बिना तैयारी का मेरे प्रियो हम 1 महीना में, 2 महीना में, 4 सप्ताह में थोड़ा बहुत सीख के बड़ा खानान को हासिल नहीं कर पाएंगे, स्वर्गराज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आज मेरे प्रियो आज के टाइम पे, मैं आप लोग के लिए नहीं बता रहा हूं, आज के टाइम पे मेरे प्रियो बहुत जल्दीबाजी में बहुत लोग सेवा करना चाहते हैं, सेवक बनना चाहते हैं, सेवकाई में आ जाते हैं, बाद में बेस ना रहने के कारण, मेरे प्रियो उनका नींव ना रहने के कारण बाद में पछताते, परेशान हो जाते, बाद में ठोकर खाते हैं, बाद में प्रभु से हल जाते हैं, और मेरे प्रियो प्रभु का नाम भी बदनाम होता है इनके कारण। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर की वचन में शैतान कभी गलत दर्शन देता है, शैतान कभी गलत प्रेरणा अगुवाई देता है। हमको ऐसा नहीं होना है, इंतजार करो समय के लिए, इंतजार करो समय के लिए, प्रभु जरूर इस्तेमाल करेंगे। आज मेरे प्रियो में कहना चाहता हूं, मेरे प्रियो में कहना चाहता हूं, परमेश्वर की वचन में खानान में कालेब और यहोशुआ पहुंचे। खानान में कौन पहुंचे? कालेब और यहोशुआ। आज मेरे प्रियो खानान में हमको पहुंचना है, और हम लोग के अंदर, इन दोनों के अंदर जो क्वालिटीज है वो हमारा अंदर होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो प्रभु की वचन में वे कानान देश में गए थे और जासूस किए। मेरे प्रिय ध्यान पर देखिएगा, तीसरा विषय, हम लोग को खानान को हासिल करना है। हम सब हिम्मत वाले होना चाहिए। तीसरा विषय, ये दोनों के जीवन में मेरे प्रियो ग्रेट बोल्डनेस, बड़ा हिम्मत हम देख सकते हैं। बड़े बड़े शहरों को, बड़े बड़े नगरों को प्रभु के लिए जीतना है। वहां का शैतान लोग को, दुष्ट लोगों को, जादू टोना वाले को, और मेरे प्रियो हराना है। और मेरे प्रियो आत्मिक रीति से दुष्ट आत्मा को नष्ट करना है। तो आप बड़े हिम्मत वाला होना चाहिए, कालेब और यहोशुआ के जैसा। किसके जैसा? कालेब और यहोशुआ के जैसा हिम्मत वाला होना चाहिए। क्या दोनों के अंदर हिम्मत है या एक ही के अंदर है? दोनों के अंदर, एक ही के अंदर हिम्मत, दोनों के अंदर, एक ही के अंदर हिम्मत, दोनों के अंदर है ना। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, प्रभु की वचन में 17 आयत पढ़िएगा, 13 का 17, यहीं पे 13 का 17। उनको कनान देश का भेद लेने को बेचते समय मूसा ने कहा, इधर से अर्थात दक्षिण होकर जा। और पहाड़ी देश में कहाँ पढ़ रहे हैं? 17 पढ़ रहे हैं ना। 16 का पढ़िए फिर से। जिन पुरुषों को मूसा ने देश का भेद लेने के लिए भेजा था, उनके नाम ये ही है, और नूह के पुत्र होशे का नाम उसने यहोशू रखा। उनको कनान देश का भेद देने को भेजते समय मूसा ने कहा, इधर से अर्थात दक्षिण देश को जाओ, और पहाड़ी देश में जाकर उस देश को देख लो कि कैसा है, और उसमें बसे हुए लोगों को भी देखो कि वे बलवान है या निर्बल, थोड़े हैं या बहुत। आमीन। हिंदी बाइबल में वो वर्ड कोई गायब कर दी। हिम्मत के साथ, ढाढ़स के साथ भेजा करके लिखा है। हालेलुया। चलिए दूसरी जगह देखते हैं,
प्रभु की वचन में दूसरी जगह देखते हैं, व्यवस्था विवरण के पुस्तक, व्यवस्था विवरण के पुस्तक अध्याय 1 का 38 आयत, 38 आयत, 38 आयत। नून के पुत्र यहोशू जो तेरे सामने खड़ा रहता है, यहोशू जो तेरे सामने खड़ा रहता है, वह तो वहां जाने पाएगा, वह तो वहां जाने पाएगा, इसीलिए तो उसको हिवार दे, इसलिए कि उसे तू हियाव दे, क्योंकि उस देश को इस्राएलियों के अधिकार में वही कर देगा, उस देश को इस्राएल के अधिकार में वही कर देगा, वही कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस्राएल के अधिकार में कौन कर देगा? यहोशू कर देगा। मेरे प्रियो, खानान को अपनाना है, कानान देश में प्रवेश करना है। मेरे प्रियो, हिम्मत वाला होना चाहिए, छोटा मोटा हिम्मत नहीं, बड़ा हिम्मत होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, बार बार ये हिम्मत, यह बात दृढ़ हो जा, तेरा मन कच्चा मत हो। क्योंकि वहां पर कौन रहते थे? 7 प्रकार का दानव रहते थे, 7 प्रकार का कनानी लोग रहते थे वहां पर। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, वो कैसे दिखते थे, वो नगर कैसे थे? मेरे प्रियो, थोड़ा सा परिचय, थोड़ा उसका भी देख लेते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में देखिएगा, इसी अध्याय 1 अध्याय का ही देख लीजिए, 21 आयत पढ़ते, 1 का 21, उसके बाद 28 आयत। देखो उस देश को हाँ, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सामने किए देता है, इसलिए अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस पर चढ़ो और उसे अपने अधिकार में ले लो। हाँ, ना तो तुम डरो और ना तुम्हारा मन कच्चा हो। ना तुम्हें उससे डर हो, ना उसका आप लोग का मन कच्चा हो। भाई डरेंगे क्यों, कच्चा क्यों होगा? नीचे 28 आयत पढ़िए। हम किधर जाए? हमारे भाइयों ने यह कह के हमारे मन को कच्चा कर दिया है कि वहाँ के लोग हमसे बड़े और लंबे हैं, हमसे बड़े और लंबे हैं, और वहाँ के नगर बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े हैं, और उनकी सरपना आकाश से बातें करती है। और हमने वहाँ अनान का वंशियों को भी देखा है, अनाक की वंश को भी देखा है। बस बस बस। कैसे है वहाँ के लोग? बड़े बड़े, लंबे लंबे। और मेरे प्रिय, वहाँ का नगर कैसे है? बड़े बड़े, जैसे आकाश से बातें करती। मेरे प्रिय, अचानक आप लोग के सामने कोई 36 फीट का ऊंचा आदमी आके खड़े हो जाएगा, डरेंगे नहीं डरेंगे? डरेंगे। अचानक आपके सामने गोलियत जैसा व्यक्ति आके खड़ा हो जाएगा। गोलियत तो मात्र 12 से 13-14 फीट का है, 9 के ऊपर ही है वो, 9 नहीं है, 12, 13, 14 फीट का है वो। आज मेरे प्रियो, कोई बाइबल में सबसे मोटा व्यक्ति कौन है बोलने से? ओजी, ओग, ओजी, ओग। मेरे प्रियो, उसका बाइबल में है, बड़ा खतरनाक व्यक्ति है, बड़ा खतरनाक है। 3 अध्याय 11 आयत, उसका थोड़ा सा विस्तार कितना है देखते हैं। 3 अध्याय 11 आयत, व्यवस्था विवरण के पुस्तक। पढ़ेंगे 3 का 11। जो रफाए रह गए थे, उनमें से केवल बाशान का राजा ओग रह गया था। उसकी चारपाई जो लोहे की है, वह अमोनियों के रब्बा नगर में पड़ी है। साधारण पुरुष के हाथ के हिसाब से
साधारण पुरुष की हाथ के हिसाब से उसकी लंबाई 9 हाथ की उसकी लंबाई 9 हाथ की और चौड़ाई 4 हाथ की है। चौड़ाई 7 हाथ की, 4 हाथ की। भाई मेरा हाथ, मैं साधारण पुरुष हूं, मेरा हाथ ये है, इससे 9 हाथ, मेरा 9 हाथ रखेंगे भाई कहां तक जाएगा? एक थोड़ा कोई मदद कर सकते हैं तो कोई एक जन आ जाइए। भाई अमित भाई आ जाइए, आपका हाथ रखिएगा उधर खड़े होके। इधर से आप थोड़ा आप अपना हाथ रखिए, हाँ उधर से 3 हाथ, थोड़ा सा 2-3 लोग और आ जाइए। 9 हाथ आना है, 9 हाथ। हाँ कोई नेक्स्ट उसके हाथ लगा के आगे बढ़, 9 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और आ जाए, एक और आ जाए, 9 हाथ। अरे देखिएगा इतना लंबा है वो, क्या खाट जो जहां बिस्तर पे सोता है, कितना है? 9 हाथ लंबा, 9 हाथ लंबा। भाई 4 फीट क्या है? चौड़ा। भाई और जगह लोग है क्या? और 4 हाथ, 2-3 लोग है क्या? और थोड़ा साइड में इस तरफ थोड़ा लाइन लगाएंगे, 4 हाथ का लाइन, ऐसा साइड तरफ 4 हाथ, अंकल ऐसे नहीं है, इधर से ऐसा ऐसा उस तरफ, उधर उधर, उस तरफ, और 2 इधर आ जाओ, इस तरफ। 2 इस तरफ आ जाएंगे तो आ जाइए। राजू भी है इधर आ जाओ। और लंबा हाथ करो अपना, इधर इधर एक, हाँ ये समझ लो इधर। हाँ ये समझ देखो भाई, बाप रे, उसका काट इतना बड़ा है हो गया राजा का। उस टाइप का व्यक्ति, एक ही व्यक्ति सोता है उसमें, तो वो कितना मोटा आदमी होगा और कितना लंबा आदमी होगा। हाँ भाई ये कितना फीट होगा भैया? समथिंग 16 फीट, हाँ 20 फीट, 20 बाय 12 बैठ जाइए, मेरे को मिल गया 20 बाय 12 फीट। भाई आपके घर में 20 बाय 12 फीट का खाट है क्या? रूम है, रूम, हॉल है, हॉल, मतलब वो हॉल में 20 बाय 12 फीट का हॉल लगाएंगे तो उसमें 20-30 लोग सो सकते हैं हम लोग। बट वो खाट पे वो एक ही सोता है। सबसे बाइबल में मोटा आदमी वही है, एकदम लंबा आदमी जैसा, क्योंकि इस्राएल देश में जो लोग रहते थे उन दिनों में वो दानव रहा करते थे। उनको अनाकिम और रफाइम और मेरे प्रिय अलग अलग कम से कम 12 से 14 नाम है उन लोग का। और मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूं नेफिलिम, मैं कहना चाहता हूं इस टाइप का बड़ा आदमी। अभी 9 लोग 12 लोग खड़े हो गए तो थोड़ा लोग को देख के थोड़ा लगेगा, बट एक ही व्यक्ति उस टाइप का व्यक्ति खड़ा हो जाएगा तो यानी 20 फीट का ऊंचा और 12 फीट का चौड़ा। एक आदमी अचानक आके खड़े हो गया आपके सामने और उसको जीतना है आपको, उसको और उसका जमीन को ले लेना है। आनंद भैया हो पाएगा? पास जाएंगे भी नहीं। गोलियात इससे कम था। उस गोलियात को देख के राजा साउल डर गए थे, दाऊद के भाई लोग डर गए थे, इस्राएली सेना डर गए थे, और मेरे प्रिय और इस्राएली प्रजा भी डर गए थे एक व्यक्ति को छोड़ के। दाऊद नहीं डरे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के लोग ना समस्या को देख के डरना है, ना लाल समुद्र को देख के डरना है, ना फिरौन की सेना को देख के डरना है, ना यरीहो की सर्पनाओं को देख के डरना है, ना आग की भट्टी को देख के डरना है, ना शेर की गुफा को देख के डरना है। हम लोग छोटे छोटे खर्चा से डर जाते हैं,
पास्टर साहब 50,000 का खर्चा हो गया, प्रार्थना करिए मेरे लिए। पास्टर साहब मैं क्या बताओ, 1.5 लाख का कर्जा हो गया, प्रार्थना करिए। पता नहीं ये 1.5 लाख का कर्जा छूटेगा नहीं छूटेगा। लाल समुद्र बड़ा है, तेरा खर्चा बड़ा है। लाल समुद्र बड़ा है। लाल समुद्र यदि 2 भाग हो सकता है, क्या 50,000 का कर्जा नहीं छूटेगा? पास्टर साहब मेरे को आजकल सर्दी बुखार होता है, मुझे लगता है कोरोना हो गया। पास्टर साहब मेरे को बार बार पास्टर साहब बुखार आ रहा है, मुझे लगता है मुझे कुछ लंबी बीमार हो गया। ऐसा क्यों सोच रहे हो? बुखार आने से लंबी बीमार हो गया? कभी ब्रश करते समय, सुन रहे हैं, कभी ब्रश करते समय, कभी नाक से निकालते समय थोड़ा बहुत तो खून दिख गया, एकदम इतना परेशान हो जाते हैं। मेरे प्रिय, ब्रश के वजह से थोड़ा लग गया, कहीं ना कहीं थोड़ा खून आएगा। वो खून को देख के सोच विचार आ जाता है, यानी कैसे खून आ गया। शैतान अगल बगल में खड़े होके, तेरे को कैंसर है इसीलिए खून आ रहा है, तेरे को कैंसर है इसीलिए खून आ रहा है। खून क्यों आ रहा है? तो किसको बताओ? कोई अल्पविश्वासी टाइप का जन को, कोई डरपोक जन को जाके बताएंगे, भैया आजकल मेरे को खून आता है मुंह से, ब्रश करते समय खून निकलता है भैया, ऐसा क्यों? मेरे प्रिय, वो बोलेगा भाई एक बार चेकअप कराओ। क्यों? मेरे को लगता है आपको ब्लड कैंसर है। मेरे को लगता है आपको खून का कैंसर है। अय्या, ये इसका अविश्वास को, इसका डर को और बढ़ा दिया। और ये डॉक्टर के पास जाएगा, और डॉक्टर के पास जाके, डॉक्टर जी मेरे को थोड़ा देख लीजिए। मेरे प्रिय, प्रॉब्लम कुछ है ही नहीं उसको। वो ब्रश थोड़ा सा चवड़े मसूड़े वो लग गया था, खून आया। और ये इतना टेस्ट कराएगा, इसके पास कम से कम 50 से 60, 70 हजार, 1 लाख खत्म होते तक वो खर्चे ही रहेगा। डॉक्टर के पास जाएंगे, वो डॉक्टर जी, अगर वो अच्छा डॉक्टर है, अगर उसका पत्नी के साथ उसका झगड़ा नहीं हुआ, अगर उसका मूड उस दिन ठीक है, तो अच्छे से बोलेंगे कुछ नहीं है, कैंसर से कुछ नहीं है, सब रिपोर्ट्स नॉर्मल है, जाओ। अगर उसका दिमाग ठीक नहीं उस दिन, अगर ये गया उसके पास, तुरंत सब प्रकार का टेस्ट लिखेगा, फिर आओ, मेरे को डाउट लग रहा है, थोड़ा सा आपका शरीर का कुछ चमड़ा निकाल के लाओ, कुछ ये लाओ, कुछ वो लाओ, टेस्ट करना है, फॉरेंसिक भेजना है, यहाँ भेजना है, वहां, पूरा सब कर करके उसका पूरा खाली करके रख देंगे। और उसके कारण वो जीवन भर वो सोचता रहेगा, यार मुझे कैंसर हो गया। अब भैया, आशीष भैया, मेरे लिए प्रार्थना करते रहिए, मैं ज्यादा दिन का नहीं हूँ। मेरे लिए प्रार्थना करते रहिए, मैं ज्यादा दिन का नहीं हूँ। मेरे प्रिय, जिस दिन वो आधा घंटा से 3 घंटा प्रार्थना करेगा, खुद परमेश्वर उसको बताएगा, बेटा तेरा मसूड़ के वजह से वो खून निकला, कैंसर नहीं, कुछ नहीं बेटा। तो मुझे पता है, पहले चल जाता तो मेरा 50,000 बच जाता। परमेश्वर ये प्रभु को देने के लिए नहीं निकलता है, 50 रुपए भी नहीं निकलता है परमेश्वर को देने के लिए। और जहां तबियत की बात आ जाता है, 30,000 जुगाड़ कर लेंगे, 50,000, 1 लाख भी लगे, जुगाड़ करके उधारी लेके लगाएंगे, क्योंकि तबियत ठीक होना है। आज मेरे प्रिय, मैं ये सब क्यों बता रहा हूं? इतना लंबा आदमी, इतना चौड़ा आदमी, मेरे प्रिय, ओग जैसा एक व्यक्ति नहीं है उन दिनों में इस्राएल देश में। पूरा हित्ती, हिवी, अमोरी, अमालेकी, गिरगाशी, हिवी और यबूसी, मेरे प्रिय, 7 प्रकार का प्रजाति लोग उस देश को
इन लोग जब मिस्र गए थे इस्राएली प्रजा, ये पूरा दानव लोग बस गए थे वहां पर। अब मेरे प्रियो कानान देश एंटर करना है, कानान देश को हासिल करना है, वो दानव लोग को खत्म करना है। किसको खत्म करना है? दानव लोग को खत्म करना है। आज मेरे प्रियो आपके जीवन में आप स्वर्गलोक में प्रवेश करना है, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। आपके जीवन से हर एक पाप को खत्म करना है, हर एक मेरे प्रिय बंधन को खत्म करना है, हर एक टेंशन को खत्म करना है, हर एक प्रॉब्लम्स को खत्म करना है, हर एक मेरे प्रिय डरने वाली आदतों को, हर एक डर को खत्म करना है। तब आप स्वर्ग के कानान पे प्रवेश करें, स्वर्ग के कानान पे प्रवेश करेंगे। मेरे प्रियो सबको कानान यदि मिल जाता, यहोशुआ कालेब को इतना मेहनत करने की क्या जरूरत है? मेरे प्रियो स्वर्ग जाना, मेरे प्रियो स्वर्ग में प्रवेश करना, स्वर्ग के लिए परमेश्वर ने वादा किया जरूर, बट वो पहुंच पाएंगे जो स्पिरिचुअल फाइटर होते हैं, जो आत्मिक लड़ाकू जो होते हैं, वही प्रवेश कर पाएंगे, वही हासिल कर पाएंगे, वही मेरे प्रियो राज्य में, प्रभु के राज्य में रह पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग से प्रभु आज बात कर रहे हैं? आज मेरे प्रियो यहोशुआ और कालेब, मैं कई बार उनके बारे में मनन करता रहा। जब जब मनन करता था कुछ नया और कुछ नया। मेरे प्रियो मेरा एक कंपनी है, अमित भैया, मेरा एक कंपनी है, उसका मेरे पिता मालिक है, मैं पूरा उसका सीईओ हूं। कौन सा कंपनी है मालूम? हीरा मोती निकालने का कंपनी। कौन सा कंपनी? हीरा मोती निकालने का कंपनी। बहुत सारा वर्कर्स भी है। हम क्या करते मालूम? पूरा खुदवाई करके परमेश्वर के ग्रंथ से पूरा मोतियों को निकालते रहते हैं, पूरा मोतियों को निकालते रहते हैं, मोतियों को निकालते रहते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो मोतियों को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं? सब जगह ले जाके बांटते हैं। हालेलुया। बेचते हैं। अरे बाप रे, एक मोती का कीमत कितना होता है मालूम? लाखों करोड़ों रुपए का होता है। पर यहां पर हम लोग हीरा मोतियों को मुफ्त में बांटते हैं, बट पवित्र लोगों को बांटते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारा कंपनी बहुत बड़ा कंपनी है। अजीज भैया, बहुत बड़ा कंपनी है। इसलिए मेरे प्रियो परमेश्वर ने बताया है, यदि सूरों के सामने मोती नहीं डालना। आंटी को अच्छे से पता है। हम लोग यदि सूर जैसे लोगों के सामने नहीं डालते हमारा मोती, पवित्र लोगों के पास ले जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो मोती जिसको जिसको दिया जाता है वो भी डायमंड बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा एक और बिजनेस है, डायमंड का बिजनेस। कौन सा? डायमंड का बिजनेस। लोग क्या करते भाई? लोगों के जीवन में चमक बढ़ाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो परमेश्वर वचन के द्वारा हमें चमकाना चाहते हैं, वचन के द्वारा हमें मजबूत करना चाहते हैं, प्रभु के दास लोग के द्वारा हमारा स्टेटस पोजीशन बढ़ाना चाहते हैं, हमारा फाइनेंस बढ़ाना चाहते हैं। पर आपका हिम्मत कैसा है? पहला कानान में प्रवेश करना है तो क्या होना चाहिए?
यहोशुआ कालेब के जैसा मेरे प्रिय पूरी रीति से प्रभु का अनुकरण करने वाला होना चाहिए। नंबर 2, कानान के लिए हासिल करना है, जासूस होना है हमको। तीसरा विषय, कानान में प्रवेश करना है, बड़ी हिम्मत वाला होना चाहिए हम लोग। कौन सा हिम्मत? बड़ी हिम्मत। क्योंकि वहां पर कौन से टाइप के लोग हैं? गोलियात टाइप के, ओक टाइप के लोग थे। आज मेरे प्रियो लोगों को, मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में मैं बस थोड़ा समय, कब तक खत्म? 10-15 मिनट। चलो, प्रभु की वचन में मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूं, यहोशुआ के पुस्तक में मेरे प्रियो 4 बार, यहोशुआ के पुस्तक में 4 बार हिम्मत, धैर्य के बारे में लिखा है। तीसरा विषय है यहोशुआ के पुस्तक अध्याय 6 में एक बार, 7 में एक बार, 9 में एक बार और 18 आयत में एक बार। क्यों बार बार हिम्मत, धैर्य रखने के विषय में? हिम्मत ना हारना, साहस नहीं छोड़ना, धैर्य को ना हारना, ऐसा लिखा है। मेरे प्रियो मूसा के द्वारा यहोशुआ के द्वारा कालेब को हिम्मत मिला। उस हिम्मत के कारण यहोशुआ अकेला 31 राजा लोग को हरा दिए। 31 राजा लोग को हरा दिया। तबीयत ठीक नहीं, डरो मत। तबीयत ठीक नहीं है, हृदय मन को कच्चा मत होने देना। प्रभु सब कुछ संभालेंगे, परमेश्वर चंगा करेंगे। आपका विश्वास कहाँ है? परमेश्वर के ऊपर विश्वास है, आप डरेंगे नहीं, डर को डरा के रख देंगे। हालेलुया। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय चारों जगह धैर्य के बारे में लिखा है। चलिए 4th विषय मेरे प्रियो, 4था विषय यहोशुआ के अंदर और कालेब के अंदर, ये दोनों के अंदर मजबूत विश्वास और बड़ा विश्वास। एक के अंदर मजबूत विश्वास और एक के अंदर बड़ा विश्वास। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। देखिएगा प्रभु के वचन में 4था विषय है गिनती के पुस्तक अध्याय 13 का 30 आयत को पढ़ते हैं। 13 का 30। फिर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। आमीन, आमीन, आमीन। ध्यानपूर्वक देखिएगा कालेब कैसे बात कर रहे हैं। नीचे हम में वो सामर्थ्य है, वो कानान को अपनाने का, प्रवेश करने का, उन लोग को हराने के लिए हमारे अंदर सामर्थ्य है। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, प्रभु की वचन में यहोशुआ के बारे में लिखा रहता है, विश्वास से यरीहो के सरपना के चारों तरफ 7 बार चक्कर लगाए, यरीहो के सरपनाए टूट गए। प्रभु की वचन में इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 11, इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 11 इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 11 पढ़िएगा इस आयत को। 30 आयत विश्वासी से यरीहो की सरपना जब 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके वह गिर पड़ी। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या यहोशुआ को विश्वास है या नहीं है? 6वां अध्याय 7वां अध्याय यहोशुआ के पुस्तक में, ये दोनों अध्याय में हम देख सकते हैं मेरे प्रियो विश्वास के बारे में, यहोशुआ का विश्वास के बारे में।
आज मेरे प्रियो बड़ा विश्वास होना चाहिए और मजबूत विश्वास होना चाहिए। कौन सा विश्वास? बड़ा विश्वास और मजबूत विश्वास। ये दोनों के अंदर वो है या नहीं? बिल्कुल है। आज मेरे प्रियो आपके जीवन में बड़ा विश्वास अगर मजबूत विश्वास रहेगा, आप कानान में प्रवेश करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की वचन में 4 बातें मैंने बताया। 5वां विषय मेरे प्रियो कानान में प्रवेश करना है। हम लोग को मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, कानान को प्रवेश करना है। हमारा जीवन में और क्या होना चाहिए, 1-2 विषय बताकर मेरे प्रियो मैं समाप्त करना चाहता हूं। हमारा जीवन में और क्या होना चाहिए, 1-2 विषय और बताएंगे और संदेश को हम समाप्त करेंगे। मेरे प्रियो बाइबल में 5वां विषय है गिनती के पुस्तक अध्याय 14 का 24 आयत को पढ़ते हैं। गिनती के पुस्तक अध्याय 14 का 24 आयत। परंतु इस कारण कि मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है, मैं उसको उस देश में जिसमें वहाँ वो आया है पहुँचाऊंगा और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आप पढ़ेंगे यहोशुआ की पुस्तक 11 अध्याय, यहोशुआ की पुस्तक अध्याय 14, यहोशुआ की पुस्तक अध्याय 14 9 आयत और 13 आयत। तब उस दिन मूसा ने शपथ खाकर मुझसे कहा, तूने पूरी रीति से मेरे परमेश्वर यहोवा की बातों का अनुकरण किया है, इस कारण निसंदेह जिस भूमि पर तू अपने पांव धर आया है वह सदा के लिए तेरा और तेरे वंश का भाग होगा। आमीन। और बस आखिरी विषय इसी का 14 का 13 आयत। तब यहोशुआ ने उसको आशीर्वाद दिया और हब्रोन को यपुन्ने के पुत्र कालेब का भाग कर दिया। इस कारण हेब्रोन कंजी यपुन्ने के पुत्र कालेब का भाग आज तक बना है, क्योंकि वह इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का पूरी रीति से अनुगामी था। हालेलुया। मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में हम परमेश्वर के 5वां विषय वचन का पूरी रीति से पालन करने वाला होना चाहिए। आज्ञाकारी लोगों को कानान देश में प्रवेश करने का एंट्रेंस मिलेगा, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने पाएंगे हम लोग। आज्ञाकारी लोग होंगे, वचन के अनुसार चलने वाला, बातों को, प्रभु की बातों को मानने वाला होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। ये 5वां विषय कानान में प्रवेश करना है। मेरे प्रियो हम पूरी रीति से वचन के अनुसार चलने वाला होना चाहिए, तब हम कानान में प्रवेश कर पाएंगे। 6वां विषय, बस एक और बचा है। 6वां विषय मेरे प्रियो कानान में यदि हमको प्रवेश करना है, हम लोग मेरे प्रियो स्पिरिचुअल फाइटर्स बनना है, आत्मिक लड़ाकू बनना है। मेरे प्रियो कानान देश उन लोग का देश है जो आत्मिक लड़ाकू होते हैं। आत्मिक लड़ाकू होकर प्रार्थना करना है, आत्मिक लड़ाकू होकर फास्टिंग प्रेयर करना है, आत्मिक लड़ाकू होकर आपको मेरे प्रियो पूरी रीति से प्लानिंग के साथ समस्याओं को हराना है, दुष्ट आत्मा को निकालना है, भगाना है, नष्ट करना है, जादू टोना को नष्ट करना है, स्पिरिचुअल फाइटर बन के। प्रभु की वचन में मेरे प्रियो कालेब ने क्या किया, प्रभु की वचन में देखिएगा अध्याय 15 प्रभु की वचन में अध्याय 15 यहोशुआ की पुस्तक 14 आयत
15 का 14, 15 का 14। और कालेब ने वहां से शेशे, अहीमन अहीमय और तलमै नाम अनाक के तीनों पुत्रों को निकाल दिया। आना के तीनों पुत्रों को निकाल दिए। और क्या किया निकाल के? फिर वहां से वह दबीर के निवासियों पर चढ़ गया। पूर्व काल में 2 दबीर का नाम किरियतेसेर था। बस ध्यानपूर्वक देखिएगा। 3 प्रकार के दानव रहते थे हेब्रोन में। वो तीनों को नष्ट कर दिया कालेब और ले लिया उस जगह। यहोशुआ के पुस्तक में मेरे प्रियो, निर्गमन के पुस्तक में ये सब जगह यहोशुआ के बारे में देखते हैं। यहोशुआ के बारे में देखते हैं। निर्गमन की पुस्तक 17 अध्याय 8 से 11 तक, 8 से 11 तक, 17 अध्याय 8 से 11 तक। मेरे प्रियो, यहोशुआ एक स्पिरिचुअल फाइटर थे, कालेब एक स्पिरिचुअल फाइटर थे, आत्मिक लड़ाक। आज मेरे प्रियो यानी उन लोग शारीरिक लड़ाकू हुआ करते थे और आत्मिक लड़ाकू भी थे। बट नया नियम में हम शारीरिक लड़ाकू नहीं बनना है, हम आत्मिक लड़ाकू बनना है। शारीरिक लड़ाकू बनना है तो मसीह जीवन में प्रभु में आने की जरूरत नहीं है, बाहर रह के लड़ सकते हैं और अंदर हो जाएगी। आज मेरे प्रियो, नया नियम में प्रार्थना करना लड़ना होता है, वचन को इस्तेमाल करके बोलना लड़ना होता है। शैतान से यीशु मसीह कैसे लड़ रहा है? वचन से। मत्ती 4 का 1 से 10, लूका 4 का 1 से 10 मत पढ़िए। ये दोनों जगह यीशु मसीह मेरे प्रियो वचन के द्वारा शैतान को हरा दिए। आज मेरे प्रिय, हम लोग जब जब वचन को प्रचार करते हैं शैतान हार जाता है। जब जब हम गवाही देते हैं शैतान हार जाता है। जब जब हम प्रशिक्षण देते हैं शैतान हार जाता है, दुष्ट आत्माएं भागते हैं। जब जब हम स्तुति करते हैं, जब जब मेरे प्रियो हम लोग फास्टिंग रखते हैं, मेरे प्रियो हम आत्मिक नीति से फाइटर्स बन जाते हैं। आज मेरे प्रियो 6वां विषय 17 का यहां पर लिखा है। मेरे प्रियो सिर्फ 11 आयत पढ़िएगा सीधा, 17 का 11 पढ़िए निर्गमन की पुस्तक। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था, तब तक तो इस्राएल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचा करता, तब तब अमालेक प्रबल होता था। हालेलुया। चलो 8, 9, 10 भी पढ़िए, 17 अध्याय निर्गमन की पुस्तक। आकर रिफीदीम में इस्राएलियों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशुआ से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़। और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गया। मूसा क्या कर रहा था? हाथ ऊपर करके प्रार्थना कर रहा था। और यहोशुआ क्या कर रहा था? यहोशुआ अमालेकियों से लड़ रहा था। क्या लेकर? नीचे 13 आयत में है, 17 का 13 निर्गमन की पुस्तक। और यहोशू ने अंचूरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। किसके बल से? तलवार के बल से। इस नया साल में आप लोग वचन के तलवार से शैतान के हर योजना को हरा देंगे। परमेश्वर की वचन के तलवार से बलवान हो जाएंगे। परमेश्वर की वचन के तलवार से आप लोग, मेरे प्रियो, आपके लिए जो रखा है इस साल में, हम लोग मेरे प्रियो टेक ओवर का साल है, ले लेंगे, हम लोग अपना लेंगे, हासिल करेंगे प्रॉमिस लैंड को। आज मेरे प्रियो कुछ अलग तरीका से, कुछ अलग रीति से प्रभु के लिए इस्तेमाल होने के लिए तैयार हो जाओ। हालेलुया।
और आखिरी विषय आज का टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, 7वां विषय है मेरे प्रियो, उनसे लड़ना है आत्मिक रीति से ताकतवर, सामर्थी, पावरफुल, स्ट्रांग हमको होना है। 7वां विषय आज का आखिरी विषय, क्या उन लोगों को नष्ट करना है। कितना लंबा? 20 फीट का लंबा, 12 फीट का चौड़ा। मेरे प्रियो, उस समय पे उतना फीट का व्यक्ति लोग थे और मेरे प्रियो उससे भी बड़ा बड़ा प्रॉब्लम्स आज लोगों के सामने आते हैं। उस प्रॉब्लम्स को मेरे प्रियो, यदि आपके पास विश्वास है, इस सेतुत पहाड़ से क्या देता, यहां से खसक कर जाकर समुद्र में गिर पड़, वो गिर जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है। उस पहाड़ से क्या देता, उस सेतुत पेड़ से क्या देता, वो कर जा, वो मान जाएगा। वो पहाड़ से क्या देता, वो जाकर समुद्र में गिर जाएगा, ऐसा लिखा हो। यदि पहाड़ हट सकता है, क्या समस्या नहीं हटेंगे? प्रॉब्लम्स नहीं हटेंगे? गरीबी नहीं हटेगा? सब कुछ हो जाएगा। आज मेरे प्रियो, इस नया साल में नई प्रकाशन के साथ आपको आगे बढ़ना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, कितने लोग अपना पावर को, अपना ताकत को, अपना शक्ति को मेंटेन करना चाहते हैं? लास्ट बातें बताकर समाप्त करता हूं। मेरे प्रियो, यहोशुआ के पुस्तक में मेरे प्रियो कालेब क्या रहा था, 14 अध्याय आप पढ़िए, 10 और 11 आयत, 14 का 10 और 11। और जब देख, हाँ, और अब देख, जब यहोवा ने मूसा से यह वचन कहा था, हाँ, तब से 45 वर्ष चुके हैं, हाँ, जिनमें हाँ। इस्राएली जंगल में घूमते फिरते रहे। 14 चैप्टर 10 और 11। हाँ, उनमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार हाँ। मुझे जीवित रखा है, हाँ, और अब मैं 85 वर्ष का हूँ। अभी 85 वर्ष का हो गया हो। हाँ, जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था, हाँ। उतना बल अभी तक मुझ में है। मजा नहीं आ रहा, मैं पढ़ रहा हूं तो कोई अच्छा से पढ़िएगा। और अब देख, जब यहोवा ने मूसा से यह वचन कहा था, तब से 45 वर्ष हो चुके हैं, जिनमें इस्राएली जंगल में घूमते फिरते रहे। उनमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा है, और अब मैं 85 वर्ष का हूँ। अब मैं 85 वर्ष का हो गया हूँ। हालेलुया। हाँ, अब पढ़िए। जितना बल मूसा के भेजने के दिन, जितना बल मूसा के भेजने के दिन मेरे अंदर था, उतना बल अभी तक मुझ में है। उतना बल अभी तक मुझ में है। युद्ध करने या भीतर बाहर आने जाने के लिए, युद्ध करने के लिए, भीतर बाहर आने जाने के लिए, जितनी उस समय मुझ में सामर्थ्य थी, जितना मेरे अंदर उस समय सामर्थ्य, उतनी ही अब भी मुझ में है। उतना ही अभी भी मुझ में है। यह एक आयत आज के लिए काफी है। दिस इज ए प्रॉफिटिक वर्ड फॉर यू। यह आप लोग के लिए है मेरे प्रियो, आज का भविष्यतात्मक एक वचन है आप लोग के लिए। अपने बगल वालों को कहिए, तुझ में, बगल वालों को कहिए, तुझ में वही ताकत है जो 10 साल पहले था। हालेलुया। आप में, बगल वाले ने, वही सामर्थ्य है जो प्रभु में उद्धार में जब आई थी, तब से अब तक आपके अंदर वही सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया। ये सीक्रेट पता चल जाएगा, ताबड़तोड़ कर देंगे आप लोग। ये सीक्रेट पता चल जाएगा मेरे प्रियो, आत्मिक रीति से आप लोग जाइंट किलर्स बन जाएंगे, जाइंट स्लेयर्स बन जाएंगे मेरे प्रियो। स्पिरिचुअल जाइंट्स, आत्मिक दानव जैसा बन जाएंगे आप लोग। यानी हट्टा कट्टा आत्मिक रीति से ऊंचा तगड़ा हो जाएंगे आप लोग।
लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, प्रचार करने के लिए, आराधना करने के लिए, सब जगह जाकर यीशु के नाम से झंडा खड़ा करने के लिए, यीशु के नाम से मसीह का समाचार, सुसमाचार फैलाने के लिए परमेश्वर यहोशुआ का अंदर, कालेब के अंदर जो सामर्थ, जो ताकत थी, वो सामर्थ, वो ताकत आज आप लोग के अंदर भी है। वो आप लोग के अंदर भी आने पाए, उसको आप लोग मेंटेन करने वाला बन जाइए, हो चाहिए। ये कौन कह रहा है? कालेब कह रहा है। मेरे प्रियो, यहोशुआ के जीवन में, कालेब के जीवन में मेरे प्रियो आत्मिक बल और आत्मिक मेरे प्रियो सामर्थ प्रभु ने दिया, प्रभु ने दिया है। तभी तो वो क्या कह रहा था वहां पर, याद गिनती के पुस्तक में थोड़ी देर पहले 13 का 30 पढ़कर प्रार्थना करती। गिनती के पुस्तक 13 का 30। और कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, प्रजा के लोगों को चुप कराने से कहा, हम अभी चढ़कर उस देश को, हम चढ़कर उस देश को अपना कर ले, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है, हम में ऐसा करने की शक्ति है। हालेलुया, हालेलुया। बगल वाले को बस एक बार और कहिएगा, बालाघाट शहर को जीतने के लिए हम में शक्ति है। मध्य प्रदेश को जीतने के लिए, 52 जिला में जाने के लिए हम में वही शक्ति है जो यहोशुआ में थी, जो कालेब के अंदर थी, मुझ में भी है, हम में भी है, आपके अंदर भी है। हम निश्चय इस साल प्रभु के लिए है, बड़ी कटनी फसल काटेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 7 विषय मैंने बताया, इसको कभी ना कभी पार्ट 2 करना पड़ेगा, अभी समय नहीं है मेरे प्रियो। बाकी 10 लोग जो थे प्रधान लोग, वो नहीं पहुंच पाया, कारण ये था गलत रिपोर्ट ला दी। पर यहोशुआ कालेब पहुंच पाया, ये सही रिपोर्ट लेकर आए। हमेशा सही रिपोर्टिंग करते रहे आप लोग, सही रिपोर्टिंग करते रहे मेरे प्रियो। इस साल में मेरे प्रियो, देने के विषय में और दसवांश के विषय में, देने के विषय में, दसवांश के विषय में अगर ईमानदार बनेंगे, ये आप ही लोग का साल है मेरे प्रियो, ये आप ही लोग का साल है। बेट मार्ग खोलती है, ऊंचाई पे पहुंचाती है। ये साल मेरे प्रियो प्रभु आपको ऊंचाई पे पहुंचाना चाहते हैं। इस ऊंचाई पे पहुंचना है और दूध और मधु बहने का स्थान हासिल करना है। तो मेरे प्रियो, जरूर आप दसवांश और बेट कलीसिया में प्रभु के भवन में लाना मत भूलिए। इस साल में आप यदि बढ़ना चाहते हो हर क्षेत्र में, उसके साथ साथ मेरे प्रियो आपका प्रार्थना जीवन बढ़ जाता है, विश्वास यदि बढ़ जाता है, भक्ति बढ़ जाएगा, भक्ति बढ़ जाता है मेरे प्रियो, प्रार्थना उपवास प्रार्थना बढ़ जाएगा, प्रार्थना उपवास प्रार्थना यदि बढ़ जाएगा, आपकी ताकत बढ़ जाएगा। यदि आप ताकत बढ़ जाएगा, आपका सामर्थ्य बढ़ जाएगा। यदि आपकी सामर्थ्य बढ़ जाएगा, मैं कहना चाहता हूं, आपका देने का तरीका बदल जाएगा, आपका देने का तरीका बदल जाएगा। आप बड़े बड़े बेच और बड़े बड़े दसवांश देने में भी आप मेरे प्रियो ईमानदार बन जाएंगे। अगर इस साल में अगर देना कम कर दिया, आप मजबूत नहीं हो पाएंगे। और मेरे प्रियो, कालेब और यहोशुआ के जैसा मजबूत होना चाहते हो, ताकतवर सामर्थ्य होना चाहते हो, और मेरे प्रियो प्रार्थना के समय के साथ साथ देना बढ़ाओ,
और मेरे प्रियो दशवांश देना भी सीख जाओ। अगर मेरे प्रियो, क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ भी कहूंगा, मैं सच बता रहा हूं, मतलब ये लगेगा यानी प्रभु के दास लोग कुछ बताए होंगे इसलिए बता रहे हैं, या आत्मा की अगुवाई से बता रहे, ये नहीं लगेगा पास्टर साहब बताए होंगे इसीलिए बता रहे हैं, सिस्टर जी ने बताया होंगे इसीलिए बता, ऐसा लगेगा। ऐसा नहीं है, ये सबके लिए है। आज मेरे प्रियो, हम लोग प्रभु के राज्य के लिए इस साल अधिक बीज बोने का साल रहेगा, और बीज भी बोना है, और मेरे प्रियो वचन का बीज भी बोना है, सच धन का बीज भी बोना है, और मेरे प्रियो वचन का बीज बो के सब जगह अपनाना है, हासिल करना है, क्योंकि परमेश्वर ने बताया जहां जहां पैर धरोगे वो सब तुम लोग का होगा, तुम्हारा होगा, आपका होगा। प्रभु की ओर से वचन है। हालेलुया, हालेलुया। इस संदेश के द्वारा जो फेसबुक में, जो यूट्यूब में लाइव देख रहा है, उनके जीवन में भी इस साल में मेरे प्रियो यहोशुआ कालेब के जैसा ये 7 लक्षण, ये 7 आदतें आप लोग के अंदर भी आने पाए, और आप लोग भी कानान का प्रवेश करने का, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का हकदार बन जाए। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस और मध्य प्रदेश, गॉड ब्लेस दिस एल शाद्दाई चर्च, गॉड ब्लेस यू ऑल दोज हु आर वाचिंग फेसबुक एंड यूट्यूब, गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करते हैं इस संदेश के द्वारा प्रभु आप लोग को ब्लेस करे। इस संदेश के द्वारा प्रभु इस साल में, कितने लोग चाहते हैं इस साल में आप लोग का सारा काम हो जाए? कितने लोग चाहते हैं? सब चाहते हैं ना? हालेलुया, हालेलुया। भैया ऑफरिंग के बाद बता 2-3 मिनट, वो जो साल का 2-3 मिनट साल का कुछ प्रोफेसीज है, अभी बता दे, लास्ट में ऑफरिंग के बाद बता दे। कितने लोग सुनना चाहते हैं इस साल के लिए कुछ प्रोफेसीज? कितने लोग सुनना चाहते हैं इस साल के विषय में? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, अगर कोई नोट करना चाहेंगे तो जरूर नोट कर सकते हैं, नहीं तो ऐसी थोड़ा सा सुन लीजिएगा, थोड़ा सा आप लोग का विश्वास और आप लोग का प्रार्थना जीवन मजबूत हो जाए। इस साल के लिए 2024 के लिए मेरे प्रियो, ये जो साल जो है प्रभु के लोग ऊंचाई पे पहुंचने का साल है। प्रभु के लोग मेरे प्रियो, वी आर गोइंग टू राइज हायर, राइजिंग हायर, ऊंचाई पे पहुंचने का साल है साल। ये 58 का 14 अय्याह के पुस्तक में, और 32 का मेरे प्रियो 13 व्यवस्थावरण के पुस्तक में है। हालेलुया। ऊंचाई पे पहुंचेंगे, ऊंचा पोजीशन पे पहुंचेंगे प्रभु के लोग। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा विषय है, ये 2024 जो है सीमाओं का बढ़ने का साल, स्पिरिचुअल टेरिटरीज, आत्मिक सीमाएं वो बढ़ने का साल रहेगा। नंबर 2, जैसा मेरे प्रियो 4 का 9-10 पहला इतिहास के पुस्तक में याबेश का सीमाओं को प्रभु बढ़ा दिए, वैसे स्पिरिचुअल टेरिटरीज बढ़ने का साल है। दूसरा विषय। तीसरा विषय, ये जो साल जो है मेरे प्रिय यशायाह का 60 का 1-2 आयत में जैसा लिखा है प्रभु के वचन में, ये साल एक ऐसा साल है, स्पिरिचुअल शाइनिंग बढ़ जाएगा, आत्मिक रीति से चमकने का साल है। हालेलुया, आत्मिक रीति से आप लोग चमक जाएंगे। चौथा विषय, ये साल मेरे प्रियो प्रकाशित वाक्य पुस्तक का 3 का 6-7 आयत में वहां लिखा रहता है, मेरे प्रियो मैंने तेरे सामने एक दरवाजा खोल रखा है, उसको कोई बंद नहीं कर सकता। ये साल मेरे प्रियो परमेश्वर आप लोग के सामने जो बंद किया दरवाजों को परमेश्वर खोलने का साल है। न्यू डोर्स विल बी ओपन, ऑल क्लोज्ड डोर्स विल बी ओपन। बंद किया दरवाजों को प्रभु खोल देंगे, नई दरवाजा भी खुल जाएगा। इसका मतलब नई नई मौकाएं, नई नई अपॉर्चुनिटीज, नई नई जॉब्स मिलने का साल है। हालेलुया, हालेलुया। 5वां विषय है, ये जो साल जो है मेरे प्रियो प्रभु के लोग विस्तार रीति से, गंभीर रीति से प्रभु का काम करेंगे, अधिक मात्रा में सुसमाचार का प्रचार करेंगे, और प्रभु के दास लोग के लिए
बाहर देश जाने के लिए दरवाजा खुल जाएगा। मेरे प्रिय, अब तक बाहर देश से इस देश में लोग आते थे, अब इस साल से इस देश से, इंडिया से फॉरेनर्स बन के सारे देशों में, मेरे प्रियो, अलग अलग राज्यों में प्रभु के लोग जाएंगे। उसके लिए दरवाजा खुलता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रियो, छठवां विषय है, ये जो साल जो है ईयर ऑफ टेक ओवर, मेरे प्रियो, सब कुछ प्रॉमिस लैंड, मेरे प्रियो, हमारा जो है वो हासिल कर ले, हमारा जो है वो हासिल करने का साल है। और सातवां विषय है, ये जो साल जो है मेरे प्रियो, ईयर ऑफ मिल्क एंड हनी, यानी दूध और मधु बहने का, स्थान का, मेरे प्रियो, ऑल सफिशिएंसी, सब कुछ बहुतायत से प्राप्त करने का, यानी कोई गति प्रभु के लोगों को नहीं रहेगा, कोई गति मेरे प्रियो प्रभु के लोग को नहीं रहेगा। सातवां विषय। आठवां विषय, मेरे प्रियो, गोल्ड की आशीष को हम ज्यादा देखेंगे। जो लोग ऊंचाई पे पहुंचते थे उनको परमेश्वर, मेरे प्रियो, यूसुफ, दानियल, मेरे प्रियो, मर्दकाय, एस्तेर जैसे लोगों को गले में चेन और एक अंगूठी पहनाते थे जो ऊंचाई पे पहुंचे। जो प्रार्थना में, प्रभु में जो ऊंचाई पे पहुंचते हैं उनको गोल्ड का ब्लेसिंग रियल में मिलेगा। वो गोल्ड, वो सब कुछ प्रभु अपने लोगों को आशीषित करता है, वो दर्शाने के लिए। और जो भी गोल्ड लेते हैं मेरे प्रियो, वो प्रभु के राज के लिए इस्तेमाल करने के लिए, प्रभु का भवन बनाने के लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये आठवां आशीष है। और नौवां विषय, ये जो साल जो है मेरे प्रियो, इस साल में जो लोग ऊंचाई पे पहुंचते हैं उनको मलमला वस्त्र, राज वस्त्र पहनाए जाते थे। इस साल एक ऐसा साल है मेरे प्रियो, हर महीना, हर हफ्ता नई कपड़े की आशीष रहेंगे लोगों के जीवन में। अच्छा अच्छा वस्त्र पहन के प्रभु की आराधना करने के लिए, प्रभु की सेवा करने के लिए सब जगह जाएंगे। हालेलुया। ये नौवां विषय। 10वां विषय, ये साल एक ऐसा साल है मेरे प्रियो, कलीसियाओं के ऊपर अटैक्स होंगे। कलीसिया, मेरे प्रियो, कलीसिया के लोगों के ऊपर सताव करेंगे। इस कारण कलीसिया का उन्नति होता जाएगा, कलीसिया मजबूत हो जाएगा और कलीसिया का संख्या वो बढ़ता जाएगा। ये 10वां विषय। 4 और बताना चाहता हूं मेरे प्रियो। 11वां विषय, ये जो साल जो है मेरे प्रियो, परमेश्वर के आगमन के लिए, परमेश्वर के मेरे प्रियो आगमन के लिए, रैप्चर के लिए सब लोग अपने आप का, यानी दुल्हन के जैसा तैयारी करने का साल रहेगा। अपने आप को मेरे प्रियो अधिक मात्रा में तैयार करेंगे। ये 11वां वाला विषय। और मेरे प्रियो, ये साल जो है 12वां विषय, मेरे प्रियो, इस साल में परमेश्वर, मेरे प्रियो, ये अधिक 12वां विषय बोने का साल है। भेंट बोने वाले लोगों का मेरे प्रियो आशीष बढ़ते जाएंगे और अधिक मात्रा में प्रभु के भवन में, प्रभु के काम के लिए बोने वालों को प्रभु खड़ा करे, यानी ज्यादा मात्रा में लोग, बोने वाले लोग तैयार हो जाए। हालेलुया। और मेरे प्रिय 13वां विषय, ये जो साल जो है, पिछले साल में जितना काम रुका हुआ है वो सारा काम इस साल में परमेश्वर फिनिश कर देंगे, इस साल में हो जाएगा। और लास्ट और फाइनल 14वां विषय, मेरे प्रियो, ये साल एक ऐसा साल है परमेश्वर, मेरे प्रियो, हम लोग के लिए वेल्थ ट्रांसफर कराएंगे। कहां से कितना आएगा, कैसा आएगा नहीं पता, मेरे प्रियो, परमेश्वर अद्भुत रीति से हम लोग को मेरे प्रियो वेल्थ ट्रांसफर कराएंगे। धन का मेरे प्रियो ट्रांसफर हमारा जीवन में, हमारा घर पे, हमारा कलीसियाओं पे, मेरे प्रियो, परमेश्वर का अलौकिक धन, सुपरनैचुरल वेल्थ रिलीज हो जाएगा। हालेलुया। यानी सुपरनैचुरल रिलीज, अलौकिक रीति से खुलकर सुपरनैचुरल वेल्थ ट्रांसफर होते हुए हम देखेंगे। ये 14वां विषय है। और लास्ट और फाइनल, इस साल में ग्रेट डिलीवरेंस, ग्रेट रिडेम्पशन के साथ साथ मेरे प्रियो, ग्रेट डिलीवरेंस और रिडेम्पशन के साथ साथ प्रभु के लोग मेरे प्रियो, यानी सब जगह, यानी अधिक मात्रा में छुटकारा होते हुए, चंगाई होते हुए, लोग चिन्ह चमत्कार देखते हुए
प्रभु के भवन में आते हुए हम लोग देखें। हालेलुया, हालेलुया। मैं गॉड ब्लेस यू ऑल। ये पूरा वचनों के लिए और प्रोफेटिक वर्ड्स के लिए, प्रोफेसीज के लिए आप जरूर प्रार्थना करिए, अपने आप को तैयार करिए। ये आप लोग के जीवन में इस साल पूरा हो जाएगा। हालेलुया। तो मैं प्रार्थना करते हैं और इस संदेश को मैं समाप्त करना चाहता हूं। धन्यवाद प्रभु जी इस प्रोफेसीज के लिए और इस संदेश के लिए। प्रभु जी आपके प्रिय लोग के जीवन में ये जितना बताए गए पिता, ये सब आपके प्रिय लोग के जीवन में पूरा होने पाए। जितना बताए गए पिता, ये सब प्रभु जी कालेब यहोशुआ के जैसा आपके प्रिय लोग आशीषित होने पाए, आपके प्रिय लोग आनंद से भरने पाए, खुशी से भरने पाए। इस कोसमी का कलीसिया का सीमाएं बढ़ने पाए यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता पिता। यदि आप चाहेंगे प्रभु जी इसी साल में पिता और रबा शरणबा एल शादाई का चर्च भवन बन जाना चाहिए यीशु के नाम से। उसके लिए भी प्रभु हर स्वर्गीय अकाउंट से फंड को रिलीज कर दो पिता। प्रभु जी आपके प्रिय बेटे बेटी को पिता यहाँ का प्रभु जी ब्लेस कीजिए पिता। महान परमेश्वर सेवकाई में अधिक आशीष आने पाए। जो फेसबुक पे प्रभु जी जो लाइव देख रहा है उनको भी ब्लेस कीजिए पिता। अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए, सारा काम होने पाए। कलीसिया के लोगों को मजबूत कीजिए पिता, विश्वास बढ़ने पाए, प्रार्थना का समय बढ़ने पाए और आशीष भी बढ़ने पाए। वैसा अनुग्रह हो, वैसा कृपा हो, वैसा अनुग्रह हो, वैसा कृपा हो। प्रभु जी कृपालु दयालु परमेश्वर प्रभु जी आज के दिन के लिए धन्यवाद। इस सुंदर अवसर के लिए, इस सुंदर समय के लिए आपकी स्तुति हो प्रभु जी। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। शाम की मीटिंग में भी पिता अद्भुत आशीष आने पाए, अद्भुत संदेश आपके प्रिय लोग सुनने पाए, उस संदेश के द्वारा आशीषित होने पाए। यीशु के नाम से प्रार्थना करते प्रभु। प्रार्थना सुनिए पिता। ये पूरा भविष्यवाणियां हमारे जीवन में पूरी होने पाए यीशु के नाम से। यहोशुआ कालेब के अंदर का सारा क्वालिटीज गुण हमारा अंदर प्रभु आज से आने पाए यीशु के नाम से। आज से प्रभु हम भी उनके जैसा प्रभु जी रहते हुए पिता स्वर्ग की खानान में हम प्रवेश होने पाए यीशु के नाम से। वैसा अनुग्रह करो पिता और कृपा करो प्रभु। आपकी सामर्थ से, आपके अभिषेक से, आपके अनुग्रह से हम सबको पिता आज आप भर दीजिए पिता। प्रभु जी हमें हिम्मत वाला होने पाए प्रभु जी। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते। दसवां और बेट के विषय में पिता हम ईमानदार रहने पाए और आशीषित और आनंदित रहने पाए। यीशु के नाम से प्रार्थना करते प्रभु जी। आमीन, आमीन। God bless you. God bless you. God bless our Madhya Pradesh state. God bless our Chhattisgarh state. God bless our India. God bless you all.